प्रभु, जब हम तेरी पाक हजूरी में हैं, तेरे वचन की अहमियत को सीख लें, तेरे वचन को प्रभु और ज़्यादा हम समझने पाएं प्रभु। इसलिए प्रभु जी, हम हर बातों के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया। आपकी तारीफ हो प्रभु, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की तारीफ हो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसके कलाम की ओर बढ़ रहे हैं। सच में वो दयालु परमेश्वर है और अपनी बातों को अपने लोगों के बीच में जाहिर करता है, भेदों को बताता है। और ये जरूरी है कि हम उसके परमेश्वर के कलाम को समझ लें। हम कई बार परमेश्वर के कलाम को सुने हैं और खासतौर पे वाचा के संदूक के विषय में, और वाचा के संदूक का जो रहस्य है आज भी रहस्य बना हुआ है। और बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग में है, बहुत से लोग होते हैं इथोपिया के पास में है। और इसी विषय को आज हम लोग देखेंगे, जहाँ पर स्लाइड में बहुत चीज़ें थी दिखाने को, परंतु लाइट नहीं है तो स्क्रीन नहीं चल रही है, परंतु इसको हम यूट्यूब पे डालेंगे, वहाँ आपको अच्छे से हर चीज़ नज़र आ जाएगी। सो वाचा का संदूक कब से इजरायलियों के पास नहीं है, आपको मालूम है? इन विषयों की ओर हम देखेंगे और इसकी खासियत क्या है, हम इसके विषय में जानते हैं कि वाचा के संदूक की खासियत क्या थी। और यहूदी आज भी इस वाचा के संदूक के लिए खोज उनके लिए बना हुआ है, और मसीह के साथ क्या कनेक्शन है इस वाचा के संदूक का। बहुत सारी चीजें हैं जो वाचा के संदूक जब खो गया, और एक समाज ऐसा भी है जो इस बात का दावा करता है कि वाचा का संदूक आज भी उनके पास है। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण 10 अध्याय और उसकी एक आयत पढ़ लेंगे। और यहाँ पे खास बात है कि मूसा, 2 संदूक बनाए गए थे, एक मूसा के द्वारा और एक बसलेल के द्वारा। पर व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसकी एक आयत में क्या कह रहा है? लेकर मेरे पास आ जा। बस, थैंक यू सो मच। ये पहला वाचा का संदूक है जो मूसा ने बनाया, और वो परमेश्वर यहाँ पर उसे कहता है कि उस समय यहोवा ने मुझसे कहा कि पहली पटियों के समान पत्थर की 2 और पटियां गढ़ ले और उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत के ऊपर आ जा, और लकड़ी का एक संदूक भी बनवा ले। इसका मतलब कि जो वाचा का संदूक है वे 2 है, और एक संदूक जो है मूसा ने बनाया है, जिसे वो लेकर परमेश्वर के सामने उस पर्वत पर उपस्थित हो जाता है। एक संदूक जो है बसलेल ने बनाया है। आपको मालूम है इस बात के विषय में कि 2 संदूक हैं? वाचा के संदूक 1 है या 2 है? भेद की बात है, ये समझ लीजिए आज। एक संदूक मूसा ने बनाया है और दूसरा बसलेल ने बनाया है। बसलेल के बारे में अगर आप देखें तो निर्गमन की किताब 37 अध्याय उसकी एक आयत पढ़ लीजिएगा। निर्गमन की किताब 37 अध्याय और उसकी एक आयत। थैंक यू। सो यहाँ पर बसलेल एक व्यक्ति है जिसने ये वाचा के संदूक को बनाया, और इस संदूक को बनाने का मतलब है कि उसने बबूल की लकड़ी से बनाया। और ये वाचा के संदूक की जो खोज है आज यहूदी क्या कर रहे हैं, इसलिए आज दुनिया के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है कि वाचा का संदूक है कहाँ। एक मूसा ने बनाया जो वो पर्वत पे लेके गया, और दूसरा है बसलेल के द्वारा बनाया जहां पर हमने सीखा। पर परमानेंट जो संदूक है वाचा का, आपको मालूम है जब उसे
यहोशू और कालेब लेके गए। और ये लोग जब लेके गए तो किस देश में लेके गए? जहाँ इज़राइल की स्थापना हो। और वहां कहता है बचान में कि वे लोग मिशकान में जाके तंबू को के पास उस वाचा के संदूक को क्या किया? रख दिया। और वो स्थान था शीलो, जिसके विषय में आप जानते हैं। शीलो के बारे में मालूम है सबको, बताया था। और वाचा के संदूक के बारे में भी आप बहुत सारी बातों को जानते हैं। पर अभी यहाँ पर शीलो का जो स्थान है, यहाँ पर जाकर यहोशू और कालेब ने जाके इज़राइल की स्थापना जहाँ पे हुई, और इन्होंने जाके मिशकान का मतलब है कि वो स्थान पर रख दिया, उसे शीलो में रख दिया। परंतु ये शीलो में रखने के बाद में जब इजरायलियों का और फलिस्तीनियों का युद्ध होता है, और ये फलिस्तीनी लोग क्या करते हैं? उस वाचा के संदूक को क्या करते हैं? इजराइल लोग पहले अपने स्थान वहां से निकलवा कर अपने स्थान पर ले आते हैं। और जब अपने स्थान पर लेके आते हैं, वहां पर इजरायली लोग हैं जो लोग हैं आपस में युद्ध लड़ते हैं। युद्ध लड़ने के बाद में ये उसको छीन कर अपने शहर, अपने देश में लेके आते हैं, जो फलिस्तीन। इस वाचा के संदूक में एक संदूक कहां पे गया? पहला संदूक कहां पर है? मूसा कहां लेके गया? पर्वत पर लेके चला गया। ये दूसरा संदूक है, इसे बसलेल ने बनाया है और इसे शीलो में रखा गया है। और शीलो में रखने के बाद क्या हो रहा है? वहां से जब इजरायली और फलिस्तीनियों का युद्ध हो रहा है, वहां से जो फलिस्तीनी लोग हैं उसको लेकर आ गए। और लेकर आने के बाद में पढ़िएगा मेरे साथ में पहला शमूएल 4 अध्याय और उसकी 3 आयत को। और जब ये संदूक फलिस्तीन में आया तो ये लोग हार गए। पढ़िएगा। जी हाँ, अब सुनिए, जब इजराइल लोग इस संदूक को अपने यहाँ लेके आ गए तो अब यहोवा क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं इजराइल लोग कि यहोवा ने हमें फलिस्तीनियों के हाथ से क्यों हरवा दिया है? अभी ये लोग क्या किया? इजराइल लोग सबसे पहले शीलो से निकलवा के लेके आए उस वाचा के संदूक को। अब इजराइल लोगों ने शीलो से निकाल कर लेके आए और सोचे अब हम वाचा के संदूक को क्या करें? शीलो से लेकर अपने पास में लेके आए। पर पहला शमूएल 4:11 पढ़िएगा। और परमेश्वर का संदूक अब क्या हुआ? फलिस्तीनियों ने छीन लिया इजराइलियों से। ठीक है, अब यहाँ पे फलिस्तीनियों ने क्या कर लिया है? वाचा के संदूक को जो शीलो से आया था, और इजराइली लोगों ने क्या किया? ऐसे इजराइल लोगों से छीन लिया है। और इस संदूक की खास बात देखिए, और ये फलिस्तीनी लोग जिसे मानते हैं उनका परमेश्वर, जिसको वो अपने देवता कहते, कौन था? दागोन। कौन था? दागोन। और इन्होंने जाकर क्या कर दिया? उस संदूक को, उस संदूक को जाकर मंदिर में रखा, दागोन देवता के मंदिर में। दागोन देवता का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा कैसा है? मनुष्य का है। और आधा हिस्सा कैसा है? मछली का है। स्क्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चल रहा होगा, आपको बाद में मिल जाएगा। इस का जो आधा हिस्सा क्या है? ऊपर मनुष्य का है और आधा क्या है? मछली का। और इसे दागोन को अगर आप देखें तो, अगर आप गूगल पे जाते हैं, वहां पे एक शब्द मैं भी सर्च किया, दागोन का मतलब क्या है? विष्णु, जैसे आज यहाँ पे लोग मानते हैं। और अगर आप गूगल में सर्च करेंगे, दागोन का पहला जो अवतार है वो विष्णु ही है, जैसे आज हिंदुइज्म मानते। ये दागोन देवता के सामने उस मंदिर में जब इस संदूक को रखा, मूर्त जो थी दागोन की क्या हो गई? पौधे मुगर के टूट गए। और फिर वहां पे क्या हो रहा है? वहां पर पढ़िएगा मेरे साथ, पहला शमूएल 5 अध्याय उसकी 3 आयत। पहला शमूएल 5 अध्याय 3 आयत। अब ये दूसरे दिन जो है फलिस्तीनी लोग तड़के उठ के क्या देख रहे हैं? दागोन जो है परमेश्वर के संदूक के सामने पौधे भूमि पर गिरा पड़ा है।
हाँ, तब उन्होंने, अब इन्होंने दागोन को उठाकर, जी हाँ, उसके स्थान पे खड़ा कर दिया जिसे फलिस्तीनी लोग मानते हैं देवता करके। और फिर अगले दिन जब वो फिर तड़के उठे, फिर क्या देख रहे हैं? दागोन जो देवता है वो परमेश्वर के संदूक के सामने क्या हो गया? फिर ओदे मुंह गिरा हुआ है, क्योंकि वाचा के संदूक में क्या है? क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति है उसमें। और दागोन कौन है? फिलिस्तियों का देवता है। इन्होंने सोचा कि इस मंदिर में जाकर रख देंगे, जिस प्रकार इस्राएल लोग जीत रहे थे, शायद अब फिलिस्तीनी लोग भी जीतेंगे। फिर आगे क्या है? फिर अगले दिन तड़के उठकर फिर वे ओहदे मुंह जाके फिर गिर पड़ा है। हाँ, दागोन का सिर और दोनों जो हथेलियां हैं, अभी क्या है? दागोन देवता की जो हथेलियां हैं वो दोनों कटी पड़ी हैं इस प्रकार। हाँ, सो अभी क्या होगा? दागोन का जो धड़ है क्या हो गया? 9वीं आयत पढ़िएगा। अब क्या हो रहा है? पढ़िएगा। नगर के विरुद्ध ऐसा उठा हाँ, कि उस पर अत्यंत बड़ी हलचल मच गई। ठीक है। और जैसे ये लोग दागोन देवता को देख रहे हैं, अब नगर के ऊपर परमेश्वर का क्या हो रहा है? क्रोध आ रहा है। अभी पढ़िएगा। और उसने छोटे से बड़े तक, छोटे से लेके बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा। हाँ, और उनकी गिल्टियां निकलने लगी। उनकी गिल्टियां जो थी निकलनी शुरू हो गई। इन लोगों के, फलिस्तीनी लोग जो इजराइल से, शीलो से लाया हुआ वाचा का संदूक था, उन्होंने देवता के सामने रखा और फिर फिलिस्तीनी लोगों के सामने, क्योंकि वो उस जगह पे, फलिस्तीनी जगह पर ये संदूक लाने से उन लोगों की गिल्टियां निकलने शुरू, बीमार होने लगे, महामारी आ गई उनके बीच में। जी, तो यहाँ पर क्या है? इन लोग देख रहे हैं, फिर उन्होंने क्या किया? वाचा के संदूक को फिर क्या किया? इन्होंने बोला कि आप ये वाचा का संदूक क्या करें, हम जल्दी जल्दी लेवी याजकों को हम वापस पहुंचा दें। और रख नहीं पाए क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है उस वाचा के संदूक में। और ये वही संदूक जो शाऊल और राजा दाऊद के पास भी रहा। इसलिए फिर पढ़िएगा मेरे साथ दूसरा सैमुएल 6 अध्याय 6 से लेकर 7 और 9 और 10 आखिरी में 17। दूसरा सैमुएल 6 अध्याय 6 से 7 9 10 प्लीज। सो आप लोग इस बारे में जानते हैं, उज्जा के बारे में मैं वचन दिया वीडियो पे आपको दिखाऊं। ये वही उज्जा है जब वाचा के संदूक को लेके आया जा रहा है। और वाचा के संदूक को लाने के बाद में जब दाऊद आके लेके जा रहा है इसे, तो क्या हो रहा है? ये उज्जा सोचता है कि ये जो वाचा का संदूक है गिर जाएगा, और इसने क्या किया? उस पर हाथ लगा लिया। ये पढ़िए मेरी बहन। उसे बढ़ाकर अपने हाथ से थाम लिया। एलो ने ठोकर खाई। अब यहोवा का क्रोध उज्जा के ऊपर भड़क उठ गया और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको ऐसा मारा। जी हाँ, ये वाचा का संदूक दाऊद लेके आ रहा है, क्योंकि इन्होंने, जो फलिस्ती लोग थे, इन्होंने वापिस कर दिया संदूक। ये सोचे थे कि जब तक संदूक रहेगा तो हम जीतेंगे, परंतु जब वाचा का संदूक फिलिस्तीन में आया तो फिलिस्तीन में लोग महामारी आई, इनको डर गए, इनका डर आ गया। तो अब इस वाचा के संदूक को दाऊद लेके जा रहा है, जहां पर सेवक, तो दाऊद का जो सेवक है उज्जा, इसको लेके जा रहा है। और जब इसने हाथ लगाया, परमेश्वर का क्रोध इसके ऊपर आया, ये मर गया। अभी ये आगे, हाँ, अब दाऊद के मन में निराशा आ गई, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध जो उसके ऊपर भड़क उठ रहा था। हाँ, जी हाँ, बस, थैंक यू। 17वीं आयत पढ़ दीजिए, पहले दूसरा सैमुएल 6 का 17। जी, जी,
ठीक है। अब दाऊद ने एक तंबू बनाया था और उस संदूक को वहां से क्या किया, दाऊद ने जो तंबू बनाया उधर ही जाके रख दिया। और यही जो वाचा का संदूक था, कुछ दिनों तक परमेश्वर ने उसको तंबू में ले जाने से पहले उसने क्या किया था, अबोदोम के घर में रख दिया। और अबोदोम के बारे में आपको मालूम है क्या हुआ था, वो जब वाचा का संदूक उसके घर में आया था आशीषित हुआ, क्योंकि उज्जा रास्ते में मर गया है। थोड़ा सा डर राजा दाऊद के अंदर भी आ गया, अरे इसको मैं कैसे लेके जाऊंगा, क्योंकि इस संदूक के विषय में अब डर क्यों आया, क्योंकि जिस रीति से फिलिस्तीनियों ने दाऊद के पास ये वाचा का संदूक लेवी और याजकों के पास भेजा था, उसी तरीके से लेके जा रहा था। मतलब कि इसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि वाचा के संदूक को किस तरीके से लेके जाना है, पर इसने अपने समझ का सारा लेकर वैसे ही रथों के ऊपर उन जो भी जानवर था जिसके ऊपर लेके गए रथ था, उसके ऊपर ले जाने के बाद उसी तरीके से जैसे फिलिस्तीनियों ने भेजा वैसे लेके जा रहा था। इसलिए अब इसके अंदर डर आ गया कि मैं क्या करूं, और इसने उस वाचा के संदूक को अबोदोम के घर में रख दिया। कुछ समय तक अबोदोम के घर में रहे और तब तक वो तैयारी कर रहा था, शायद परमेश्वर से बात भी किया होगा। और अबोदोम इस वाचा के संदूक से कहते हैं बहुत ज्यादा आशीषित हुआ। जब वाचा का संदूक उसके घर में था, उसके घराने पर परमेश्वर ने इसमें तैयार है। फिर दाऊद के द्वारा बनाए हुए स्थान पर तंबू था, उसी स्थान पर वहां से वापस ले जाकर उस वाचा के संदूक को क्या कर दिया, रख दिया। और फिर उसके बाद में आप पढ़े मेरे साथ दूसरा इतिहास 35 अध्याय और उसकी 24 आयत। और फिर उसके बाद में सुलेमान का जो पहला मंदिर था, वाचा के संदूक को रख दिया है। दूसरा इतिहास 35 अध्याय उसकी 24 आयत। सेवकों ने उसको रथ पर से उतार कर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम में ले गए। वहां वह मर गया और उसके पांव के कब्रिस्तान में मिटे। सुलेमान के बाद में राजा उशिया आ गया है, और उशिया की मौत के बाद क्या हुआ, नबूकदनेस्सर राजा ने इस्राएल के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है, तब तक दाऊद के यहाँ से सुलेमान का जो पहला मंदिर था वहां पे रखा। अब जो ये राजा है उशिया नाम का, दूसरा इतिहास 35-24 में, उसकी मौत के बाद नबूकदनेस्सर राजा आया, इसने पूरे इस्राएल के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और वाचा का संदूक को क्या है, वहां से ले गए। पर मकाबियों एक ग्रंथ है, इसके विषय में किसने लोगों को पता है मकाबियों के ग्रंथ का? कैथोलिक बाइबल पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। मकाबियों का एक ग्रंथ है, उसका मैं और उसका मैं एक ऑडियो आपको सुना रहा हूँ। इसके बारे में कह रहा है कि इस वाचा के संदूक को यिर्मयाह के द्वारा एक गुफा में छुपा दिया गया, तो हमारी बाइबल में नहीं है, पर मकाबियों के ग्रंथ में, मकाबियों के ग्रंथ है, आप कैथोलिक बाइबल में पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 आयत है। तो मैं इसका एक ऑडियो आपको सुना रहा हूँ, सुनिए। कि उसका उल्लेख किया जा चुका है। नबी ने निर्वासितों को समझना दे दी और उनसे अनुरोध किया कि वे प्रभु की आज्ञाएं नहीं और सोने चांदी की अलग आंखें उनकी ओर आकर्षित न हो जाए। नबी ने इस प्रकार की अन्य बातों के साथ साथ उनसे आग्रह किया कि वे संहिता को अपने हृदय से उन्हें न दे। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नबी ने ईश्वर की प्रेरणा से विधान का तंबू मंजूषा लाने और अपने पीछे ले जाने का आदेश दिया। तब वो उस पर्वत पर गया जिस पर चढ़कर मूसा ने ईश्वर की विरासत के दर्शन किए। वहां यिर्मयाह को एक बड़ी गुफा उसमें तंबू, मंजूषा और धूप वेदी रखवाई और इसके बाद उसका द्वार बंद किया। बाद में उसकी साथियों के कई व्यक्ति वहां गए, जिससे वे उस मार्ग पर चिन्ह लगाते, लेकिन वे उस स्थान का पता नहीं कर सके।
जब यिर्मयाह ने ये बात सुनी तो उसने उन्हें इस प्रकार डांटा, ये स्थान तब तक गुप्त रहेगा जब तक ईश्वर अपनी प्रजा को एकत्र न करे। ठीक है, ये मुकाबियों की किताब है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना है तो, 2 अध्याय है। तो वहाँ इसके बारे में यिर्मयाह का जिक्र आ गया। और क्या सुना आपने कि यिर्मयाह ने इस जो संदूक को कहाँ रख दिया, एक गुफा में रख दिया। और कब तक उसका जो उल्लेख कहते हैं वहां पर नहीं है, जब तक कि परमेश्वर क्या ना करे, अपनी प्रजा का एकत्रित ना कर ले, तब तक वो परमेश्वर उस पर तरस नहीं खाएगा। ये मुकाबियों के ग्रंथ के अनुसार है। पर यहाँ पर इस बातों को देखते हैं तो इन बातों से एक और बात निकल के आती है, जो आने वाली बात है इथियोपिया के बारे में। इथियोपिया के बारे में भी बाइबल में जिक्र है। और कितने लोग जानते हैं इथियोपिया के बारे में? राजा सुलेमान के पास रानी आई थी। अब इथियोपिया, एक वीडियो मेरे पास है, आपको शो करूंगा। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं, इनका दावा है कि वाचा का संदूक हमारे पास है। कौन है? एंड मैरी चर्च है एक वहां पर। और इथियोपिया के अंदर वो कहते हैं, इस बात का वो दावा करते हैं और उनका कहना है कि हम लोग इस्राएल से वो जो वाचा का संदूक था ले आए थे। क्यों? क्योंकि सुलेमान का और रानी इथियोपिया से शिवा थी, कहते हैं जान पहचान थी, और उन्होंने यहूदियों को स्वीकार किया था और बाद में उन्होंने मसीह तौर पर मसीह को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने बाद में मसीह को स्वीकार कर लिया है। इसलिए इथियोपिया लोग क्या कह रहे हैं कि वाचा का संदूक हमारे पास में है। और वो क्या करते हैं इसके बारे में, इसको प्रायश्चित का एक पर्व होता है। और वो उस समय भी था जब हारून था, मूसा था। प्रायश्चित के पर्व में क्या होता था कि सार्वजनिक तौर से जो वाचा का संदूक है उसे वो क्या करते थे, बाहर निकालते कि जितने इज़राइली लोग हैं अपने पाप की क्षमा के लिए क्या करते, प्रायश्चित करें, फॉरगिवनेस। और प्रभु ऐसा कर भी देता था। और यही बात आपको पता लगेगी कि ये इथियोपिया के बारे में है। इथियोपिया का जो संबंध बाइबल में बताता है, आप यहाँ पढ़ते हैं खोजेवाल के बारे में पता है, खोजे के बारे में पता है, पढ़िएगा मेरे साथ, प्रेरितों के काम 8:27। ये खोजा भी है, कुश देश से आ रहा है। इथियोपिया भी लिखता है वहाँ पे इंग्लिश में, कुश हिंदी में कुश कहते हैं, इंग्लिश में इथियोपिया। पढ़िएगा, प्रेरितों के मैं उठ के चल दिया और कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था। आमीन। अब देख लीजिए, ये कुश देश है, इथियोपिया ही है। आप इसको हिंदी में पढ़ते हैं, कुश देश है। ये लोग क्या कर रहे हैं, जब परमेश्वर के वचन का जब सुलेमान और शिवा जो है उन सब का आना जाना हुआ यरूशलेम में, तो ये लोग यहूदियों के उस स्वभाव को देखकर मसीह तौर पर उसे ग्रहण करने की कोशिश कर रहे थे। और खोजा भी वहीं से आ रहा है। ये मतलब कि इनका उस देश में आना जाना शुरू हो गया और इन्होंने मसीह को मसीह तौर पर ग्रहण भी कर लिया। पर अभी रहस्य है इस बात का कि ये बात है क्या नहीं, हम उसके कंफर्म नहीं बताते कि इथियोपिया के पास वाचा का संदूक है, ये कंफर्म हम नहीं बोलेंगे। पर वो लोगों का मानना है, और बहुत से स्कॉलर्स, बहुत से विस्तार इस बात में लगे हुए कि इथियोपिया के पास कैसे आ सकते हैं, वो दावा करते हैं। और इनके संबंध के बारे में आती है और वो जाए जिसके बारे में वो आनंद करते हैं, बारे में जाते हमेशा की राधा करते हैं। और यहाँ पे ऐसे कई सवाल हैं, परंतु इस वाचा के संबंध के साथ मेरा और आत्मिक संबंध क्या है, अभी इसके विषय में देखेंगे। आत्मिक पहलू क्या है वाचा के संबंध, और इसकी गंभीरता को देखते आइए। तो आत्मिक विषय में हम बताते हैं कि मसीह के साथ वाचा के संबंध लेना देना चाहिए। आपको मैंने बताया था कि ये संदूक किसके द्वारा बनाया गया, क्या बोला, बसलेल के द्वारा। पहला तो मूसा ने बनाया था, पर ये बसलेल है कौन, आपको मालूम है? बसलेल के बारे में मालूम है कौन है?
अब बसलेल तो कोई खास व्यक्ति रहा होगा जिसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, पर इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि इसका नाम बाइबल में एक एक जिक्र, एक एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कुछ ना कुछ अर्थ। वाचा के संदूक बनाना है, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो नहीं होगा, कुछ खास ही रहा होगा। बसलेल जो ये व्यक्ति है यहूदा के वंश का। किसके वंश का है? यहूदा के वंश का। और यीशु मसीह को कभी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यहूदा का वंश कहा जाता है, दाऊद की संतान। ठीक है, तो सब आ रहे हैं और इसमें एक भेद, यहाँ पर एक बात है उसके बारे में जानना। मंदिर का जो सारा काम मतलब जो अंदर की चीजें थी वो लेवियों को दिया गया, और लेवियों को चढ़ाना, ऐसे करना, वो तमाम चीजें थी। पर बसलेल का काम क्या है? बसलेल का काम क्या है? तंबू के वाचा के संदूक का निर्माण के लिए यहूदा के गोत्र से चुना हुआ ये व्यक्ति है। ठीक है, पढ़िएगा मेरे साथ निर्गमन की किताब और उसकी 35 अध्याय 30 से लेकर 31 तक, क्योंकि उसका काम क्या है? धूप वेदी, वाचा के संदूक का निर्माण यहूदा के गोत्र से किया गया। ये बसलेल था, इसको परमेश्वर ने ऐसे नहीं चुना। तब मूसा ने इजराइलियों से क्या कहा? सुनो, यहोवा ने यहूदा के गोत्र वाले बसलेल को, जो उरी का पुत्र और हूर का पोता है, नाम लेकर बुलाया है, और उसने उसके परमेश्वर की आत्मा से ऐसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिए उसको ऐसी बुद्धि और समझ और ज्ञान मिला है कि वह कारीगरी की युक्तियां निकालकर सोने, चांदी और पीतल में और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी करने में, वरन बुद्धि से सब भांति की निकाली हुई बनावटें में काम कर सके। ये समझ आया? तो बसलेल कहाँ से आ रहा है? यहूदा का वंश है, और इसे तंबू बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए रखा गया है, यदि का धूपदान के लिए रखा गया है। और ये बसलेल का अगर अर्थ का मतलब अगर जाने तो बसलेल का अर्थ का मतलब क्या है? परमेश्वर के स्वरूप। और बाइबल में नए नियम में किसको कहते हैं स्वरूप? किसका? मसीह को। मसीह को क्या कहते हैं? परमेश्वर का स्वरूप। बसलेल भी यहूदा गोत्र का है, इसलिए वो बसलेल जिसको परमेश्वर ने चुना है उस वाचा बनाने के लिए। ये आम आदमी, आम व्यक्ति, पर उसकी खास बात देख लीजिए, बाइबल में लिखा है वो आत्मा से परिपूर्ण था। आपने कि वो आत्मा से परिपूर्ण था पूरे तरीके से, उसके अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं थी, इसलिए वो आत्मा से परिपूर्ण था। और परिपूर्णता के कारण ही परमेश्वर ने बसलेल के द्वारा वाचा के संदूक को बनाया गया। और सिर्फ वाचा के संदूक को बनाने के बाद में एक छवि हम देख रहे हैं यीशु मसीह नाम पर। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक शब्द एक आता है तहसील, और उसको एक शब्द एहेल और सेल, मतलब इब्रानी वर्ड है, इब्रानी के साथ में उसको कहा जाता है कि परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर के स्वरूप में जब मनुष्य को, जब परमेश्वर ने बनाया, और बनाने के लिए उसने, जब बसलेल ने इस लकड़ी का इस्तेमाल किया, उसका भी मतलब है वहां उसने बाबूल की लकड़ी का इस्तेमाल किया। बबूल की लकड़ी के अलावा और कोई लकड़ी क्यों नहीं थी? इससे अच्छी लकड़ियां कहीं मिलती हैं, पर वाचा के संदूक को बनाने के लिए बबूल की लकड़ी का क्या था? क्या कारण रहा होगा आपके मतलब? बबूल का जो पेड़ है, आपको मालूम है, काफी छाया वाला होता है। देखा है सबने बबूल कैसा होता है? भरा होता है। पर यहाँ पर एक भविष्यवाणी पूरी होगी जब वो बबूल के वृक्ष बनाया गया, जो वाचा का संदूक। पढ़िएगा मेरे साथ में, और गिनती की किताब 25:1 में, इसलिए क्या है इसके बारे में करें। और ये इजराइलियों के लिए प्रायश्चित का माना जाता है। गिनती की किताब 25 अध्याय उसकी 1 आयत।
शितम, शीम। इस्राएल लोग क्या कहते थे? शितीम में रहते थे। जी हाँ, ठीक है। ये उनका पाप है। ये कहता है कि इस्राएल लोग कहाँ रहते थे? शितीम में रहते थे। तो पहला गुनाह उनका शितीम में था। और शितीम का मतलब क्या है? एक से ज्यादा। और जब बबूल के पेड़ को आप देखते हैं तो क्या है उसके अंदर? पूरा डालियों से भरा हुआ है। उसकी जो डलियां है, उसके जो पत्ते हैं, बड़ा है। इसलिए कहता है शितीम एक स्थान था, और इसे कहा जाता है कि बाबुल का स्थान, बबूल का स्थान भी कहा जाता है। इनको अगर आप चेक करेंगे गूगल पे किसी में भी वहां मिल जाएगा कि बबूल को कहते हैं कि ये बबूलों का स्थान है, शितीम। और शितीम का स्थान जो यहाँ पर है, वह कहता है कि ये उनका एक भविष्यवाणी थी जो परमेश्वर पूरी करने जाता है। वाचा के संदूक में क्या होना था? बलिदान था। आगे देखेंगे इस बात। पर ये लोग पहला गुनाह इस्राएलियों ने जो गुनाह किया, और ये शितीम की जो लड़कियां थी उनके क्रम किया लोगों ने, ये गुनाह था जो परमेश्वर के सामने था। पर दूसरा गुनाह आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जहाँ पे लेवे बसता है उसकी 17 आयत में, और वहां कहता है कि दूसरा पाप उन्होंने किया सोने का बछड़ा बनाकर, जो हारून ने किया। पढ़िएगा लेवी व्यवस्था 16 अध्याय और उसकी 17 आयत। प्रायश्चित करने के लिए, तब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इज़राइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हारून का एक गुनाह है, जिसने सोने का क्या कर लिया? बछड़ा बना लिया। पहला गुनाह क्या था? शितीम में क्या हो रहा था? कुकर्म था, और ये भविष्यवाणी थी वहां पर पूरा होने के लिए कि वहां से बबूल के स्थान से, उस बबूल की लकड़ी से ही वाचा के संदूक को बनाना है। दूसरा, सोने का बछड़ा जिसे हारून ने वहां पे बनाया, ये दूसरा गुनाह उन्होंने किया। और वो कहता है कि वाचा के संदूक को कहते हैं साल में एक बार सार्वजनिक तौर पर क्या लाया जाता था? हाथ लाया जाता था कि लोग प्रायश्चित करें, प्रायश्चित के पर्व। और प्रायश्चित के पर्व जब मना रहे हैं लोग, अपने पापों की माफी के लिए वाचा के संदूक को रखा जाता था, दूर से वहां पर खड़े होकर वो लोग पापों के लिए माफी मांग लेते हैं या बलिदान चढ़ा देते हैं। फिर उसका तीसरा पहलू आता है करूब। पहला बबूल की लकड़ी, दूसरा गोल्ड, तीसरा करूब। तो करूब के विषय में है। करूब क्या आपने देखा है वाचा के संदूक में? ठीक है। तो करूबों के बीच में एक स्थान आता है जिसे हम मर्सी सीट भी बोलते हैं। ठीक है। और पढ़िएगा उत्पत्ति 3 अध्याय 24 आयत को। उत्पत्ति 3 अध्याय 24 आयत। जब वाचा के संदूक आप देख रहे हैं, वाचा के संदूक पे जिसे घटना भी बोलते हैं, तो करूब बनाए हुए हैं, तो एंजल्स बनाए गए हैं। ठीक है। उनके बीच में एक मर्सी सीट है। तो एक करूबों को रखने का मतलब यहाँ कहता है कि इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग से पहरा देने के लिए आदम की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों घूमने वाली ज्वेले में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। मतलब कि इस वाचा के कि उधर इनके ऊपर करूब भी लगाए हैं, और करूब के साथ में कहता है कि ये हमारे गुनाहों को दर्शाता है। इसलिए पहला गुनाह वहां पे दिखाया कि उन्होंने उस बछड़े को देखा, और फिर उसके बाद जो बबूल के स्थान पर जो शिथिल जगह है वहां पर क्या किया? वहां पर फिर यहाँ पर कहता है ये करने के लिए। और परमेश्वर हमेशा अपने चिन्ह और निशानी के द्वारा हमें बताएगा इस बातों को। इसलिए वाचा के संदूक इन 3 चीजों से जब देखा है, इसमें एक आत्मिक तौर में भी यीशु भी इन्वॉल्व है उसमें। वाचा के संदूक को देख जिसे बाबुल और बासेल ने बनाया है। वहां मैं बात कर रहा था मर्सी सीट की जो करूबों के बीच में है। पढ़िएगा मेरे साथ व्यवस्था 16 का 24 फिर से।
है व्यवस्था 16 का 24। स्थान में जल से स्नान करके अपने निज वस्त्र पहन ले और बाहर जाकर अपने होम बलि और साधारण जनता के होम बलि को चढ़ाकर अपने और जनता के लिए प्रायश्चित करे। सो जब आपको मालूम है, जब वाचा के संदूक के सामने जब याजक जाता है वो क्या करता है, उस पर लहू लगाता है, वहां था बलिदान। और वाचा का संदूक आज कहते हैं कि स्वर्ग में भी, यहाँ स्वर्ग में भी। प्रकाशित वाक्य किताब जब पढ़ते हैं उसका 11 अध्याय 19 आयत, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 19 आयत। ये तो ये वाचा का संदूक स्वर्ग में भी दिखाई पड़ा। मतलब यहाँ इथियोपिया के जो लोग हैं उस बारे में बोलते कि वाचा का संदूक है। मैं अपने तो बोलता नहीं, पर मेरे हिसाब से कि उनके पास नहीं हो सकता परमेश्वर के पास जो समय थी, इन लोग भी अभी उसको खोल के नहीं देखे। इथियोपिया के पास जो वाचा का संदूक उनके पास है, उन्होंने कभी उसको खोल के नहीं देखा, उसके अंदर क्या था उनको कभी ये भी नहीं पता रखते। ठीक है, पर वाचा का संदूक स्वर्ग में भी यहाँ पर पर वाचा के संदूक का जो कनेक्शन हम यीशु के साथ में देख रहे हैं, वहां पे इब्रानियों 9 कहता है देगा कि उस लहू को जो छिड़का है उसके विषय में, जो मसीह का बलिदान को दर्शाता है। इस प्रकार वाचा के संदूक पर मेमने का लहू को बहाया जाता है, लहू उस वाचा के संदूक में पड़ेगा। इब्रानियों 9 अध्याय 11 से 12। हर एक याजक को खड़े होकर प्रतिदिन जो सेवा करता है, एक इब्रानियों 9 का 11 से 12। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सो एक ही बार क्या हुआ, उस बकरे का नहीं था लहू, तो यीशु मसीह का लहू था। इससे वाचा के संदूक पर आज हम लोग मेमने के पहले लहू को देखते हैं कि वो शुद्ध करता है, पापों की माफी करता है। तो वाचा के संदूक के साथ जिस प्रकार याजक खड़ा होता है, उस ढक्कन को उतार कर उस पर लहू चढ़ाते, उसी प्रकार में यीशु का लहू क्या हो गया, मेरे लिए और आपके लिए बहा दिया गया, मैं और आप उसके साथ। इसलिए मसीह का जो बलिदान में दिखाई पड़ता है वाचा के संदूक इधर है, कहाँ ये हमें नहीं मालूम, पर हम इस बात को जानते हैं कि वाचा के संदूक इस गंभीरता को हम जानते। आइए प्रार्थना। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आंसू पे तेरे वचन को समझने के लिए प्रभु आपने हमारी मदद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वाचा के संदूक की गंभीरता को हम जानते हैं प्रभु, क्योंकि जिस प्रकार प्रभु जी असेल का अर्थ है कि परमेश्वर के स्वरूप, और खुदावन प्रभु जिस प्रकार इस्राएलियों के गुनाह को आपने दिखाया, उस समय प्रायश्चित के लिए यीशु का लहू नहीं, उस समय मेमने का, बकरों का लहू से वे लोग प्रभु हर साल प्रभु जी सार्वजनिक तौर पर वाचा के संदूक को देख पाते थे प्रभु जी। परंतु आज हमारे लिए वो उपलब्धि है कि हम किसी भी प्रकार से उस यीशु के सामने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। मैं धन्यवादी हूँ प्रभु आपके इस कलाम के लिए प्रभु, इस रहस्य की बात को जानने के लिए प्रभु कि यीशु ही हमारा पाप और जो अपने लहू को बहाकर मुझे और हम सबको आजादी दी है प्रभु, हम उसका धन्यवाद लिए प्यारे प्रभु जी, हर बातों के लिए प्रभु आपका शुक्रगुजार हो प्रभु। से समय में प्रभु आप अपने बेटा बेटियों को प्रभु अपनी हजूरी में लेके आए प्रभु जी, धन्यवाद। और जो भी भाई बहन प्रभु जिस भी मन से प्रभु मेरी पाक हजूरी में है, मैं चाहता हूँ आपकी दया निरंतर इनके ऊपर बनी रहे। इससे खुदावन प्रभु तेरे नाम महिमा, प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद यीशु के नाम से।
आइए गीत गा